नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 मार्च रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अब गोवंश के लिए बड़ी घोषणा की है। स्थापित नंदी शालाओं को अब 9 माह के स्थान पर पूरे वर्ष 12 माह का अनुदान दिया जाएगा। साथ ही गौशालाओं में अपाहिज व अंधे गोवंश के लिए भी भरण पोषण अनुदान 12 माह दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में 21.13 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को स्वीकृति दी है। गहलोत के अनुसार नंदीशालाओं को बड़े गोवंश के लिए 40 रुपए तथा छोटे गोवंश के लिए 20 रुपए प्रतिदिन की दर से 270 दिवस के स्थान पर वर्ष भर सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इस प्रकार गौशालाओं और नंदीशालाओं को वर्ष 2023-24 के लिए 21.13 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। राजस्थान रोडवेज में सफर करने वाले यात्रियों की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। आगामी 31 मार्च के बाद राजस्थान रोडवेज का सफर मुश्किल हो जाएगा। आगामी 1 अप्रैल को राजस्थान रोडवेज के बेड़े से एक साथ 1200 बसों को हटाया जा रहा है। उसके बाद रोडवेज के बेड़े में महज 1600 बसें बचेंगी। ऐसे में राजस्थान के यात्रियों को अब 2800 बसों के मुकाबले केवल 1600 बसों से काम चलाना होगा, क्योंकि रोडवेज ने अभी तक नए बसों की खरीद को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है। राजस्थान रोडवेज के एमडी नथमल डिडेल ने बताया कि रोडवेज के बेड़े से 31 मार्च 2023 को 1200 बसों को हटाया जा रहा है। इन बसों की अवधि पूरी हो रही है। नियमों के मुताबिक 8 लाख किलोमीटर या 8 साल पूरे होने पर बसों को हटा लिया जाता है। राजस्थान विधानसभा में 20 मार्च सोमवार को असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, सर्वश्रेष्ठ विधायक अमीन खां और अनीता भदेल का सम्मान किया जाएगा। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित मंत्रिमंडल के सदस्य व विधायक मौजूद रहेंगे। पिछले दिनों भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। कटारिया इस सदन के 8 बार विधायक रहे हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने चुनाव से 8 माह पूर्व 19 जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा करके मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। इससे विपक्षी भी हैरान हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी अब इसे चुनाव में खूब भुनाएगी ताकि दोबारा से राज में आ सके। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सीकर को नया संभाग बनवाकर सफलता हासिल की है। सीएम अशोक गहलोत ने जब 10 फरवरी को बजट पेश किया था तब इन जिलों की घोषणा नहीं की थी और अभी हाल ही में नए जिलों को गठित करने को लेकर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राम लुभाया समिति का कार्यकाल 6 माह बढ़ा दिया था। इसके बाद ये माना जा रहा था कि फिलहाल नए जिलों का गठन नहीं किया जाएगा और ये मामला टल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत बांग्लादेश डीजल पाइपलाइन का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि यह पाइपलाइन बांग्लादेश के विकास को और गति देगी। साथ ही यह दोनों देशों के बीच बढ़ती कनेक्टिविटी का उदाहरण रहेगी। कोरोना महामारी के दौरान हमें रेल नेटवर्क के जरिए बांग्लादेश को ऑक्सीजन और अन्य राहत का सामान भेजने में सुविधा रही। राजस्थानी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तमाम युवक युवतियां बाड़मेर के थार महोत्सव 2023 में पहुंची। सिर से लेकर पैर तक की गहनों से सजी थी। राजपूती ड्रेस में युवतियों ने 30 से 40 तोले के सोने के गहने पहने रखे थे। गहनों की कीमत 35 लाख रुपए तक आंकी गई है। बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में हुए थार महोत्सव 2023 में शनिवार को युवतियां सज धज कर पहुंची। उन्होंने थार सुंदरी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इसी तरह थार श्री प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए तमाम जिलों से सजे धजे युवक पहुंचे। युवतियों का कहना था कि कुछ गहने मां के थे, कुछ रिश्तेदारों से लेकर पहने हैं। युवतियां गले में आड़, पूंची, हथफूल, पाजेब जैसे अलग अलग तरह की ज्वेलरी पहनकर आई थी। पंजाब में अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद मोहाली में उनके समर्थकों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान मौके पर पुलिस भी मौजूद रही। अमृतपाल और उसके 9 साथियों को पंजाब पुलिस ने शनिवार को अलग अलग जगह से गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारियां अजनाला थाने पर हमले से जुड़े केस में की गई। अमृतपाल के 6 साथियों को शनिवार दोपहर जालंधर से मोगा की तरफ जाते समय पकड़ा गया। यहां पंजाब पुलिस के घेरा डालते ही अमृतपाल खुद गाड़ी में बैठकर भाग निकला। पुलिस की करीब 100 गाड़ियों ने लगभग 1.5 घंटा पीछा करने के बाद उसे जालंधर के नकोदर एरिया से दबोच लिया। हालांकि उसकी गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। 2 लोगों को अमृतसर और 1 को मोगा में उसके खेतों से गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान सरकार ने डायबिटीज के मरीजों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंसुलिन पंप को चिरंजीवी योजना में फ्री लगाने की घोषणा की है। ये पंप बाजार में 2.5 लाख से 8 लाख रुपए तक आते हैं।
जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर संजय सारण ने बताया कि टाइप 1 डायबिटीज के पीड़ित मरीजों को रोज 2 से लेकर 4 बार इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। हॉस्पिटल में रोज एक नया मरीज डायबिटीज का फेस कर रहे हैं। इसमें ज्यादातर युवा हैं। इनके अलावा 3 से 6 साल और कुछ 35 साल या उससे ज्यादा एज ग्रुप के हैं। विधायक बलजीत यादव द्वारा राजस्थान सरकार से युवाओं को राजस्थान में 90 से 100% नौकरियों में आरक्षण, 5 लाख पदों पर शीघ्र भर्ती निकालकर 6 महीनों में नियुक्तियां देने, प्राइवेट स्कूलों व कोचिंग संस्थानों द्वारा मचाई जा रही लूट से जनता को बचाने, भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाने, पेपर लीक करने वाले माफियाओं को जड़ से खत्म करने सहित 14 सूत्री मांगों को लेकर संपूर्ण राजस्थान की 200 विधानसभा में दौड़ का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मौके पर बलजीत यादव का नावा यादव समाज द्वारा 11 किलो की माला व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। बलजीत यादव ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब मैं निर्दलीय विधायक रहते मेरे विधानसभा में सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूलों में तब्दील करते हुए स्विमिंग पूल हाईटेक सिस्टमों से अपडेट करने में जुटा हुआ हूं और कर रहा हूं। अलवर कांग्रेस के जिला महासचिव रवि मीणा सहित 5 जनों को पुलिस ने मंगलम रेजिडेंसी के फ्लैट नंबर 707 से जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया, जिनकी 3 कारों को भी पुलिस लेकर आई है। मौके पर ताश पत्ते और 71,000 रुपए भी जब्त किए गए हैं। रावली बिहार थाना पुलिस के एएसआई अजीत कुमार ने बताया कि उनको मुखबिर से सूचना मिली थी कि मंगलम रेजिडेंसी के एक फ्लैट में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। राजस्थान विधानसभा में पेश एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में संशोधन की मांग को लेकर शनिवार को झालावाड़ शहर में वकीलों ने वाहन रैली निकालते हुए विरोध प्रदर्शन किया। राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर शनिवार को झालावाड़ शहर में वकीलों ने वाहन रैली निकालते हुए विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने विधानसभा में पेश किए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में संशोधन करने और उसके बाद एक्ट को फिर पेश किए जाने की मांग की है। बाड़मेर में शनिवार को गांधी चौक से शोभा यात्रा निकाली गई। इसी के साथ 3 दिवसीय थार फेस्टिवल की शुरुआत हुई। बैंड, रथ, सजे धजे ऊंट, घोड़े, गैर दल, दुल्हन की तरह सजी महिलाएं, गणगौर व कलाकार के दल शोभा यात्रा में साथ में रहे। शोभा यात्रा गांधी चौक से निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए आदर्श स्टेडियम पहुंची। स्टेडियम में बीएसएफ का कैमल टैटू शो आकर्षण का केंद्र रहा। जवानों ने अलग अलग हैरत अंगेज प्रदर्शन किया। जवान ऊंट पर फायरिंग अंदाज में खड़े हो गए, वहीं ऊंट पर सिर व हाथों के बल खड़े होकर अद्भुत प्रदर्शन किया। एक साथ 40 जवानों ने ऊंटों पर सवार हो तिरंगे को सलामी दी। 10 मार्च 2023 को खत्म हुए हफ्ते में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 2.39 अरब डॉलर की गिरावट देखने को मिली है। यह 560 अरब डॉलर पर आ गया है, जो 3 महीने का निचले स्तर है। इससे पहले 3 मार्च को खत्म हुए हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.46 अरब डॉलर की बढ़त के साथ 562.4 अरब डॉलर पर था। 10 मार्च को खत्म हुए हफ्ते के दौरान देश के सोने का भंडार मूल्य भी घटा है। इस दौरान यह 11 करोड़ डॉलर घटकर 41.92 अरब डॉलर रह गया है। नासिक से मुंबई पैदल मार्च कर रहे किसानों के प्रतिनिधियों की महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से बातचीत के 2 दिन बाद उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया है। सीपीआई नेता और पूर्व विधायक जीवा पांडु गवित, जो इस मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि किसान अब अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने उनकी मांगों को मानने का आश्वासन दे दिया है। बता दें कि करीब 10,000 किसान 200 किलोमीटर पैदल चलकर अपनी मांगों को मनवाने के लिए मुंबई के आजाद मैदान में प्रदर्शन करने जा रहे थे। उनकी मुख्य मांगे जमीन पर हक, प्याज पर एमएसपी और कर्ज माफी है। इस मार्च में किसानों के अलावा असंगठित कामगारों, आशा वर्कर और ट्राइबल कम्युनिटी के सदस्य भी शामिल थे। सीबीएसई ने 1 अप्रैल से पहले नया सेशन शुरू करने के खिलाफ स्कूलों को चेतावनी दी है। बोर्ड सचिव अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि कम समय सीमा में सिलेबस को पूरा करने के लिए सेशन को समय से पहले शुरू करने से छात्रों में चिंता और थकान पैदा होती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।